जरा सोचो, अचानक से तुम्हारे अंदर ताकत आ जाए दीवारों के आर पार जाने की। कुछ ऐसा ही होता है केशा के साथ। ये कहानी है केशा नाम के एक लड़के की जो अपने अंकल के साथ जादू दिखाया करता था। वो अपने दोस्त के साथ किराए के कमरे में रहता था और उसकी मालकिन उसे कई बार किराया देने के लिए कह चुकी थी। उसे अपने अंकल से भी जादू ठीक से ना दिखाने के लिए डांट पड़ती रहती थी। कुल मिलाकर उसकी जिंदगी बिल्कुल बेकार चल रही थी। एक रात शो के बाद उसने एलिशा नाम की एक खूबसूरत रिपोर्टर को देखा। उसकी सुंदरता को देखकर उसकी आंखें बस वहीं टिकी रह गई, लेकिन उसके अंकल ने डांट कर उसे बाहर भगा दिया। एलिशा ने बाद में केशा से मिलकर उसके जादू के बारे में बात की, क्योंकि असल में वो जादू के बारे में आर्टिकल लिख रही थी। एक दिन एलिशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ इनका शो देखने आ गई। उसे किसी और लड़के के साथ देखकर केशा के तो दिल के अरमान आंसू में बह गए। जादू में उसका ध्यान लगा नहीं और पूरे शो की ऐसी तैसी हो गई। फिर उसके अंकल ने एलिशा को इंसान काटने वाला जादू दिखाने के लिए बुलाया, लेकिन उसके बजाय उसका बॉयफ्रेंड ऊपर आ गया। उसे देखते ही केशा के दिल में कांटे चुभ रहे थे। तो वो उसके बॉयफ्रेंड को असलियत में काटने वाला था कि तभी उसके अंकल ने जादू संभाला। बाद में अंकल ने उसकी इस खतरनाक बेवकूफी की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया। लेकिन केशा का मानना था कि अगर गोलकीपर खड़ा हो तो क्या हम बॉल शूट भी ना करें। उसे कोई परवाह नहीं थी कि वो एलिशा का बॉयफ्रेंड है। वो तो बस उसे पटाने में लग गया। उसे लगता था कि वो अगर अमीर और हैंडसम होता तो एलिशा जरूर उसकी हो जाती, लेकिन ऐसी किस्मत उसकी थी नहीं। इसके बाद उसने चुप चुप के एलिशा और उसके बॉयफ्रेंड का पीछा किया, लेकिन उनके घर में तो बेहद ही टाइट सिक्योरिटी थी। केशा हताश होकर नीचे ही सिगरेट पीने के लिए बैठ गया। अचानक एक भिखारी वहाँ आया और उसकी सिगरेट जला दी। उसने केशा से $20 उधार मांग लिए और इसके बदले उसने केशा की कोई भी इच्छा पूरी करने का वादा किया। केशा बहुत निराश था, इसीलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि भिखारी क्या बक रहा है। उसने उसे $20 दे दिए, लेकिन उसी वक्त भिखारी अचानक से गायब हो गया। केशा हैरान होकर खड़ा हुआ और अपने आप जादू से दरवाजे के आर पार हो गया। इसके बाद हमने देखा कि अगली सुबह उसके अंकल ने उसे कॉल करके वापस काम पर बुलाया, क्योंकि वो अकेले सब कुछ संभाल नहीं पा रहे थे। केशा नींद से उठा और उसने जमीन पर पड़े ढेर सारे डॉलर्स पर ध्यान नहीं दिया। उसे तो ये भी एहसास नहीं हुआ कि वो दरवाजे के आर पार होकर जा रहा था। तभी उसने खबर सुनी कि बैंक में चोरी हो गई है और वहाँ पर किसी के भी घुसने का कोई सुराग नहीं मिला। तब जाकर केशा को याद आया कि पिछली रात आखिर हुआ क्या था। इस दरवाजे के अंदर घुसकर वो हैरान रह गया। उसे लगा कि ये सब एक सपना है, इसीलिए उसने चेक करने के लिए अपने सर पर एक ईंट दे मारी, लेकिन उसे कोई चोट नहीं है। अब ये साफ था कि उसे दरवाजे दीवारों में से आर पार होने की सुपर पावर मिल गई है। इसके बाद वो गलती से एक बच्चे के कमरे में पहुंच गया जो बीमार था। बच्चे ने कहा कि वो स्पेस में जाना चाहता है और वो ये भी जानना चाहता था कि केशा अंदर कैसे आया। लेकिन केशा के सर पर तो बस एलिशा की धुन सवार थी। उसने अपनी शक्तियों से उसके पास जाने का फैसला किया। कहीं लोग म्यूजिक बना रहे थे तो कई आत्माओं से बात करने की कोशिश में लगे थे। उसने उनसे एलिशा का पता पूछा और दीवार के आर पार चला गया। इसे देखकर उसमें से एक आदमी तो बेहोश हो गया। इसके बाद वो एलिशा के घर पहुंचा, जहां वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुल्लू गुल्लू कर रही थी। केशा ने बाहर से अजीबोगरीब आवाज निकालकर उन्हें परेशान करने की कोशिश की। जब इस तरीके से काम नहीं बना तो उसने पेंटिंग में घुसकर एलिशा के बॉयफ्रेंड को बुरी तरीके से डरा दिया। बाद में उसे याद आया कि वो शक्तियां मिलने के बाद बैंक गया था और उसने ढेर सारे पैसे निकाल दिए। अब उसकी जिंदगी एकदम बदल चुकी थी। उसने ऑडी भी खरीद ली और ऐश की जिंदगी जीने लगा। एक दिन जब वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था तो उसे पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पुलिस वाले के जूते बांध दिए और उसे चकमा देकर भागने लगा। शाम को बैंक वाले उसके घर तक पहुंच गए, क्योंकि वो खुद ही बैंक में कागज पर अपना नाम और पता लिखकर छोड़ आया था। वो लोग उसे पैसे चुराने के लिए पकड़ने आए थे। तभी घर की मालकिन वहाँ आ गई और उसके दोस्त ने उसे बताया कि घर पुराना होने की वजह से गैस की पाइप कमजोर हो चुकी है, लेकिन वो कुछ सुनने को राजी ही नहीं थी। उसने गैस जला दी और उसी वक्त पूरे घर में जबरदस्त धमाका हो गया। अगर केशा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अगर उन्हें नहीं बचाता तो सबके सब जलकर खाक हो गए होते। इसके बाद केशा और उसका दोस्त एक बड़े घर में रहने लगे। अब केशा की बाकी लड़कियों से मिलकर जिंदगी के मजे उठाने की बारी थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी सॉक्स निकाली वो एक ही झटके में पूरी बिल्डिंग से नीचे जा गिरा, क्योंकि केशा ने धमाके में उन बैंक ऑफिसर्स की भी जान बचाई थी। इसीलिए उसका एहसान चुकाने के लिए उन्होंने उसे चोरी के केस से बचा लिया। आखिरकार अब उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी थी। अब वो फिर से एलिशा से मिलने पहुंचा। उसने देखा कि वो किसी बात पर अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर रही थी। केशा ने दीवार में से निकलकर उनकी सारी बातें सुन ली और उसे समझ आ गया था कि एलिशा को कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। अब वो उसका दिल जीतने की कोशिश में लग गया। उस भिखारी ने उसे शक्तियां अच्छे कामों के लिए दी थी, लेकिन लड़की पटाना भी एक अच्छा ही काम है। अगले दिन उसने एलिशा की फेवरेट गाड़ी पॉर्श खरीद ली और हाथों में फूल लेकर एलिशा के बाहर आने का इंतजार करने लगा। उसके आते ही केशा ने अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन एलिशा को ऑफिस के लिए बहुत देरी हो रही थी। इसीलिए वो केशा की बात अनसुनी करके उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ चल पड़ती है। उसके बॉस ने उसे लेट होने पर खूब डांटा और केशा ने भी ये सब देख लिया। जब एलिशा के बॉस की नजर केशा पर पड़ी तो वो डर के मारे अपने घुटनों पर बैठ गया। केशा की वजह से एलिशा को एक इंटरनेशनल लेवल की न्यूज कवर करने का मौका भी मिल गया था। एलिशा ने केशा को $200 देकर फटाफट वहाँ तक पहुँचाने को कहा। वो तो मीडिया पास दिखाकर अंदर चली गई, लेकिन केशा को सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया। लेकिन उससे भला कौन रोक सकता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दीवार के पार चला गया और अंदर जाकर एलिशा का पीछा करने लगा। अंदर एलिशा आइलैंड के प्रधानमंत्री से मिली और उसे इनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला। वो खुशी के मारे पागल सी हो गई थी और उसने एक्साइटमेंट में केशा को किस कर दिया। केशा को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके यूं अचानक
अचानक से किस करने पर केशा बिल्कुल हक्का बक्का हो गया था। अब उसे एलिशा के साथ जिंदगी बिताने के सपने दिखाई देने लगे, लेकिन एलिशा ने एक ही पल में उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। उसने कहा कि उसे केशा में कोई दिलचस्पी नहीं है और उस बेचारे का दिल एक बार फिर से टूट गया। लेकिन एलिशा के मना करने के बाद भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके करीब आने के चक्कर में केशा उसके ऑफिस में आ पहुंचा और दीवार के पीछे छुपकर उसे छूने लगा। वो चुपके से एलिशा को किस करने वाला था, लेकिन अचानक वहाँ कोई दूसरा आदमी आ गया और केशा का निशाना चूक गया। केशा की वजह से एलिशा के बॉस ने उसे एडिटिंग चीफ की नौकरी ऑफर की। उसने ये सब इसीलिए किया क्योंकि गाड़ी में एलिशा ने बताया था कि एक दिन उसका आर्टिकल पूरी दुनिया पढ़ेगी और एडिटरिंग बनना उसका सपना है। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी एलिशा उससे इम्प्रेस नहीं हुई। वो अब भी अपने बॉयफ्रेंड को ही चाहती थी। इससे बेचारे केशा का दिल टूट गया। अब वो दिल टूटा आशिक बनकर उस बीमार बच्चे के साथ ही टाइम पास करने लगा। उसे पता चला कि उस बच्चे की माँ उसका स्पेस में जाने का सपना पूरा करने के लिए $1.5 लाख इकट्ठा कर रही है। केशा ने बच्चे की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से एलिशा के कमरे में पहुंच गया। वो और उसका बॉयफ्रेंड पहले ही सो चुके थे। एलिशा ने उसे दीवार में से घुसते देखा और उसे लगा कि वो सपना देख रही है। केशा ने भी मौके पर चौका मार दिया और उसे साथ लेकर दीवार के पार हो गया। फिर वो दोनों एक ट्रेन की छत पर कूदकर अंदर आ गए। तो उन्होंने यूं ही मस्ती करते हुए पूरी रात गुजारी, लेकिन वो अभी भी उससे प्यार व्यार नहीं करती थी। अब गुस्से में आकर अपना केशा भी सस्ता कबीर सिंह बन गया और सीधा जाकर उसके बॉयफ्रेंड को मुकाबले के लिए चुनौती दे दी। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने मार मार कर केशा की चटनी बना दी। उसने फिर भी एलिशा का पीछा नहीं छोड़ा और उसके करीब जाने का मौका ढूंढने लगा। वो सिर्फ उसकी खूबसूरती पर मरता था, जबकि सच्चे प्यार के लिए एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन केशा उसकी चाहत में अंधा हो चुका था, इसीलिए ये समझदारी वाली बातें उसके पल्ले कहाँ पड़ती। एक दिन तो वो एलिशा के चक्कर में एक लंबी सी बिल्डिंग के शीशे पर ही लटक गया और अपने प्यार का इजहार करने लगा। मगर लड़का रोमांटिक पूरा है। दरअसल वो बहुत सारे लोगों के सामने उसे प्रपोज करके उस पर हाँ कहने का दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी हीरोपंती के चक्कर में वो बिल्डिंग से नीचे गिर पड़ा। अगर उसके पास उस भिखारी की दी हुई शक्तियां ना होती तो अब तक तो वो ऊपर चला जाता। उसे गिरता देखकर एलिशा डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गई और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। केशा को डर था कि गिरने की वजह से उसके दिमाग के स्क्रू ढीले ना हो गए हो, इसीलिए वो अपना सारा सिस्टम चेक करवाने हॉस्पिटल में पहुंच गया। तभी उसे वहाँ पर वो बीमार बच्चा दिखा जिससे वो बातें किया करता था। असल में वो एक लड़की थी जिसे ब्लड कैंसर था और इलाज की वजह से उसके सारे बाल झड़ चुके थे। उसने बताया कि उसे इलाज के लिए $1 लाख चाहिए और अब तक उसके पास सिर्फ $50 ही जमा हुए थे। उसकी परेशानी समझकर केशा को एहसास हुआ कि उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लड़कियां पटाने के लिए नहीं बल्कि लोगों को बचाने के लिए करना चाहिए। उसके बाद उसका दिल पिघल गया और उसने अपने सारे पैसे उस लड़की को दान कर दिए। एलिशा को जब इस बारे में पता चला तो वो बहुत ही खुश हुई। उसके लिए लड़के का सुंदर या अमीर होना जरूरी नहीं था, जरूरी ये था कि लड़का दिल का अच्छा हो। उसकी अच्छाई से इम्प्रेस होकर वो जल्दी से उसे मिलने पहुंची। अब उस भिखारी ने केशा की सुपर पावर वापस ले ली थी क्योंकि अब उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो चुकी थी, क्योंकि अब एलिशा उसे चाहने लगी थी। इसके बाद वो भिखारी किसी और को ढूंढने लगा जिससे वो $20 उधार ले सके। क्या तुमने किसी को सच्चे दिल से चाहा है?